नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। इससे पहले प्रश्नावली जो 2 है बहुपद के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, यदि आप उनको वॉच करना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल आरपी कटारिया पे जाकर प्ले लिस्ट में आपको वो सब मिल जाएंगे और वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद 3 × x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 ज्ञात हो। इस टाइप का जो प्रश्न है इस फॉर्मेट का, वो आपकी एक्सरसाइज जो 2.3 है इसका एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9 के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो प्रश्नावली 2.3 के लिए जो हमने पार्ट 2 बनाया है वहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 9 समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि ये प्रश्न में अपने को कहना क्या चाह रहा है। एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। पहले हम ये समझेंगे कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर है वो कितनी है। यहाँ 4 पावर है, यहाँ 3 पावर, 2 पावर है x की, यहाँ 1 पावर है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी पावर आ रही 4 है। इसका मतलब दिए गए बहुपद के 4 शून्यक होने चाहिए। और कितनी अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में आपको 4 में से 2 शून्यक प्रदान कर दिए हैं, उपलब्ध करवा दिए हैं। तो हमें शून्यक ज्ञात करने थे 4, जिसमें से 2 हमें मिल गए। तो कितने और ज्ञात करने हैं? 2 और ज्ञात करने हैं। किस प्रकार से ज्ञात करने हैं देखिए। इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया बहुपद आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो अपने को क्वेश्चन में 2 शून्यक दे रखे हैं वो आप नोट कर लेंगे। √5/3, दूसरा है -√5/3। तो ये जो मैंने अभी भी नोट किया है, तो इसमें तो कोई किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन से नोट किया हमने। हमें अब आगे अपनी तरफ से क्या करना उसको समझ लीजिए आप। जो शून्य का आपको यहां दिए गए हैं उनसे पहले अपन गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड, और गुणनखंड बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ब्रैकेट में पहले अक्स लिखेंगे, केवल अक्स। अक्स ही क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपके बहुपद में जो चर आ रहा है वो कौन है, अक्स है। यदि अपने बहुपद में चर y होता तो हम यहाँ y लिख देते, t होता तो हम t लिख देते। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने अक्स ही क्यों लिखा है। इसके बाद ये देख रहे हैं, यहाँ जो शून्यक दे रखा है यदि वो प्लस की संख्या है तो आप उसको यहाँ घटा दो। यदि ये माइनस का होता तो हम जोड़ देते। तो अब यहाँ देख लीजिए,
दूसरा गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले अक्स लिखेंगे और ये माइनस की संख्या है तो ये जुड़ जाएगा। गुणनखंड कैसे प्राप्त किए? पहले बहुपद के चर का पता करेंगे, चर कौन है? अक्स। अक्स है तो अक्स काम में लेंगे, वाई है तो वाई काम में लेंगे। फिर दिए गए जो शून्यक है, यदि वो प्लस है, प्लस की संख्या है तो आप उसको घटा दीजिए अक्स में से, और माइनस की संख्या है तो आप उसको जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। और जो भी गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनको आप गुणा करके एक नया बहुपद प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं उसको आप एक बार इस प्रकार नोट करेंगे। एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों ब्रैकेट में लिखी गई राशि तो बराबर है, एक जैसी है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां माइनस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, तो ध्यान देना, इसको मैं ए बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, तो क्या स्थिति बनेगी? देखो ए और इसको मैं बी बोल रहा हूं तो ए माइनस बी। यदि मैंने इसको ए बी बोला है तो वही राशि, इसलिए इनको भी ए बी बोलना चाहिए। तो ये हो गया ए प्लस बी। और ऐसा फॉर्मूला जो है वो अपन पिछली कक्षाओं में कई मर्तबा हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए ए माइनस बी, ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका सूत्र है और ये आपका उत्तर है। अब सूत्र और ये उत्तर, तो उत्तर है तो उत्तर आपके सामने है, फिर लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो इससे क्या प्राप्त होगा, देखिए ये आपका उत्तर है, तो आपने इतना ही ध्यान रखना है कि ए और बी की जगह क्या बोला था आपने? ए की जगह बोला था अक्स, तो ए की जगह अक्स लिख दो, या 2 पावर तो आप भी 2 पावर लगा दो। और बी की जगह रूट 5/3 ऐसा बोला था, ये स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ऐसा ही लिखा है यहाँ, केवल ए और बी उसकी जगह मैंने अक्स और ये रूट 5/3 रख दिया। तो देखो अक्स स्क्वायर तो पहले से ही 16 है, ये तो रूट भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, तो फिर क्या बचेगा? 5/3। यह आपका नया बहुपद आ गया। कितने बहुपद हो गए? 2। एक बहुपद आपको ये दिया गया था, एक बहुपद हमने ये प्राप्त कर लिया। अब अपने को भाग लगाना है। 2.3 की जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, इस पूरी प्रश्नावली में 2.3 में केवल और केवल भाग की ही तो बात हो रही है, तो हम भाग लगाएंगे। तो आपका ये जो बड़ा बहुपद है ये आप यहाँ लिखेंगे 3 × x की पावर 4, चाहे यहाँ से नोट कर लीजिए चाहे यहाँ से नोट कर लीजिए, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और अब जो दूसरा बहुपद अभी अभी अब जस्ट हमने प्राप्त किया है वो लिखेंगे यहाँ x² माइनस 5/3। भाग लगाने की प्रक्रिया क्या है? वही पुरानी प्रक्रिया जो हम पहले भाग वाले प्रश्न करके आए हैं। तो देखो पहले पद ये लिखो आप 3 × x की पावर 4, इसके बटे में लिखेंगे ये पहला पद है। इसको सरल कर लो, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर पावर ज़्यादा है। कितनी पावर ज़्यादा है? 2 पावर, तो ये पावर बचेंगी। तो यहाँ बच गया 3x²। ये जो 3x² है वो आप यहाँ नोट करेंगे 3x², ठीक है। फिर 3x² को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आप याद आ गया होगा आपको कि पहले पद को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? ये पहला पद ही आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा और नहीं करेंगे तो भी ये आना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। अब ये जो माइनस 5/3 है, कई लोग घबरा गए होंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वहाँ तो बटे में तो आ ही नहीं रहा था, ये बटे वाला लफड़ा क्या है, कैसे सोल्व होगा? डरना नहीं है भाई, डर के आगे जीत है, आप सब जानते ही हैं। तो आप देखिए कितना आसान काम है, आप समझेंगे कि हम तो फालतू में डर रहे थे। ये लिखा मैंने -5/3, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ? 3x² से। ये लो 3 से 3 तो कट ही गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना।
यहाँ -5 बचा हुआ है, यहाँ अक्स स्क्वायर बचा हुआ, तो यहाँ ये हो गया -5 अक्स स्क्वायर। तो ये -5 अक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद में देखो ये जो -5 अक्स स्क्वायर आ रहा है, ये अपन कहाँ लिखेंगे? इसमें कितने पावर आ रही है? 2 पावर। तो 2 पावर वाला पद वो 2 पावर के नीचे लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ लिखा जाएगा -5 अक्स स्क्वायर। सॉरी, ये -5 अक्स स्क्वायर अपने यहाँ लिखना था। अब ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह बदल दिया, ये तो कट गया। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कैसा नोट करेंगे? यहाँ ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, अलग अलग चिन्ह होने पर घटाया जाएगा। तो 5 अक्स स्क्वायर में से 2 अक्स स्क्वायर कम करेंगे, 3 अक्स स्क्वायर बचेंगे। चिन्ह कैसा लगेगा? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, उसके पहले कैसा चिन्ह काम में ले रहे हैं आप? बड़ी संख्या ये है, इसके पहले चिन्ह काम में लिया जा रहा है प्लस, तो यहाँ प्लस बचेगा। इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इनको ऐसा कैसा नोट कर दो। फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। ये जो पहला पद है इसको आप यहाँ नोट करेंगे, और इसके बटे में ये पहला पद लिखेंगे। अब ऊपर अक्स की पावर 3 है, नीचे 2 पावर ऊपर ज़्यादा है, 1 पावर ज़्यादा है, तो अक्स बच गया। यहाँ ये 6 और ये अक्स ये बचा हुआ है। ये 6 अक्स है वो प्लस का है, वो अब यहाँ नोट करेंगे अपन, और इस 6 अक्स को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी अभी बोला था कि पहले पद को वहाँ मल्टीप्लाई करने से यही आता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। -5/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 अक्स से। ये 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 और 5 को गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो गया -10। माइनस कौन सा? यहाँ जो लिखा हुआ था ये अक्स, -10 अक्स। ये अक्स की पावर कितनी आ रही? 1, तो इसको 1 पावर के नीचे ही लिखेंगे, तो ये हो गया -10 अक्स। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, ये कटेगा, और इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा नोट करेंगे? यहाँ देखिए आप, जितना माइनस का है उतना ही ये प्लस का है, तो ये भी कट गया, और ये -5। अभी तक आपका शेषफल है वो भाजक से छोटा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 2 है बड़ी से बड़ी, यहाँ पर भी पावर कितनी है? 2 है, तो अभी तो बराबरी है, इसका मतलब भाग और जाएगा। तो एक बार फिर से आप ये जो 3 अक्स स्क्वायर है ये लिखेंगे, फिर इसके बटे में अक्स स्क्वायर लिखेंगे। अक्स स्क्वायर कट गया, सेम है, 3 बच गया प्लस का, वो 3 आप इस 6 अक्स के आगे लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 3 को यहाँ फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये पहला पद तो आना ही है, इसको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे -5/3 है, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? 3 से, तो 3 से 3 तो कट गया ना, कितना बच गया? -5। ये यहाँ लिख दो -5, चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया, और अब की बार ये माइनस जितना है उतना ही प्लस है, तो ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। भाग लगाने के बाद जो आपका भागफल प्राप्त हुआ है उसको आप यहाँ नोट करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो भागफल प्राप्त हुआ अभी अभी, वो भागफल हमें मिला 3 अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स प्लस 3। और ये जो अभी बहुपद प्राप्त हुआ अपने को, इस बहुपद के हम शून्यक ज्ञात करेंगे। कैसा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। और आपने प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें यही बात हो रही थी कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर अपन इनके शून्य कैसे प्राप्त करते हैं आपको याद आ गया होगा। पहला जो पद है उसको ऐसा कैसा नोट करेंगे, लास्ट का जो पद है उसको भी नोट करेंगे,
और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे रफली। तो 3 को जब इस 3 से गुणा करेंगे ये बनेगा 9 और ये एक्स स्क्वायर तो है ही। अब आपको ये देखना है कि ये जो मैंने 9 लिखा है ये 9 कौन से पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 के पहाड़े में आता है कितनी बार बोलने पर? 3 बार। और कौन से पहाड़े में आता है? 9 के पहाड़े में आता है कितनी बार बोलने पर? 1 बार। कोई विद्यार्थी ये नहीं बोले सर कि 1 के पहाड़े में बोला नहीं है, बिल्कुल 1 के पहाड़े में भी आता है। 1 के पहाड़े में आता है 9 कितनी बार बोलने पर? 9। ऐसे आपको संभावना व्यक्त करनी है कि भाई 9 कौन कौन से पहाड़े में आता है, कितनी बार बोलने पर आता है। अब देखो एक बार इनको जोड़ के चेक करो कितना मिला। 3 और 3 को जोड़ने पर 6 आता है। वो चीज़ अपने को बीच में मिलनी चाहिए, 6 मिल गया। इसका मतलब अपना काम यहीं चल जाएगा। और यदि जोड़ने पे काम नहीं चले तो घटा के देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है तो अगले वाले जो हमने ये टुकड़े किए हैं ये इनको चेक कर लो, कहीं न कहीं जोड़ने या घटाने पर ऐसी स्थिति मिल जाएगी अपने को। तो ये जो 6 हमें मिला है वो कैसे मिला? 3 और 3 को जोड़ने पे मिला 6। 6 के साथ यहाँ क्या रहा है? अक्स। तो आप सब जगह अक्स लगा देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ चिन्ह प्लस का है तो हमें जैसा यहाँ लिखा है ठीक वैसा यहाँ नोट कर दो, परंतु यदि यहाँ माइनस है, बार बार मैं ये बात आपको याद दिला रहा हूँ, माइनस का मतलब घाटा होता है, वो कहीं नुकसान कर सकता है, इसलिए माइनस पे विशेष फोकस रखना है। और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया तो यहाँ इनके चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। क्या यहाँ पर अब फिलहाल माइनस का चिन्ह है? नहीं बदलना, कोई घाटा नहीं है, जैसा है वैसा ही। तो ये जो 6x है इसकी जगह पर ये लिखेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, 3x प्लस 3x, फिर 2 के अपन जोड़े बनाएंगे और ये जो जोड़े बनाने के बाद में कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 3 यहाँ पर 3 तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। अक्स स्क्वायर और अक्स इन दोनों में छोटा कौन है? अक्स है, तो ये कॉमन आएगा। अब कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ ये जो 3 है वो तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर 3 नहीं लिखा जाएगा। अक्स की पावर 2 थी जिसमें से एक पावर हमने कॉमन ले ली, तो केवल एक पावर बचेगी। फिर देखिए ये 3x है और हमने जो कॉमन लिया वो भी 3x है, तो अपने को लग रहा है कि जितना था उतना कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कॉमन लेने के बाद में जब आपको ऐसा एहसास हो कि यार कुछ नहीं बच रहा है, तो वहाँ 1 बचेगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं बचता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर बचता है, ठीक है। फिर देखो आगे जो हमने ये जोड़ा बनाया इसमें कितना कॉमन आ सकता है? 3। क्यों? क्योंकि दोनों जगह 3 आ रहा है। तो देखिए 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 3 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, केवल अक्स लिखा जाएगा, प्लस यहाँ 3 था, 3 ही हमने कॉमन ले लिया। फिर वही बात आ गई यहाँ वाली स्थिति, कुछ नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? जिसका कोई नहीं बचता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर बचता है। कॉमन लेने के बाद में जब ऐसा लगे कुछ नहीं बच रहा है, वहाँ 1 जरूर बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ऐसा होना भी चाहिए। तो इन दोनों ब्रैकेट को एक बार फिर कॉमन ले लेंगे और जो बाकी बच गया यहाँ ये जो 3x और ये जो 3 है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और फिर दोनों ब्रैकेट के आगे 0 लिखते हुए x का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 और यदि इस 3x प्लस 3 बराबर 0, तो पहले तो इस 3 का ट्रांसफ़र करो आप। ट्रांसफ़र का मतलब पक्षांतर, और पक्षांतरण करने से चिन्ह बदल जाता। इस 3 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो -3, और यहाँ ये जो 3 है ये गुणा में है, तो हम तो केवल x का मान निकालना चाहते हैं और यहाँ 3 लिख नहीं रहे, इसका मतलब गुणा वाली चीज़ को हटा रहे हैं तो उसको भाग में लिख दो। यहाँ गुणा में कोई भी संख्या आप हटाना चाहते हो तो वो संख्या बराबर वाली सामने वाली संख्या के बटे में आएगा, और ये 3 में 3 का भाग लगाने पर 1 आता है, तो ये -1 हो गया। तो आपके अन्य शून्यक क्या प्राप्त हो गए? -1 और -1। आपके क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। 4 शून्य होंगे इसके, जिसमें से 2 आपको दिए गए हैं, 2 हमें ज्ञात करने थे, 2 हमने ज्ञात कर लिए। ये आपका, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो दोनों की जो सोल्व करने का जो फॉर्मेट है या तरीका है वो बिल्कुल सेम है,
दोनों की आप लगातार ट्राई करें। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात अब करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 बार आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको अपने को उसको भी सीखना है। ठीक है, तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को किसी अन्य बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उनका कोई न कोई कुछ न कुछ भाग है यहाँ बिल्कुल काम आएगा, इसमें कुछ थोड़ा सा नया आएगा लेकिन है आसान। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुपद, ये आपका एक बहुपद ही है, को किसी अन्य बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर, कह रहे हैं इस बहुपद में आपको भाग लगाना है, तो जिस बहुपद में हम भाग लगा रहे हैं तो वो कौन होगा, भाज्य। तो ये बहुपद है, ये आपका हो गया भाज्य। किसी अन्य बहुपद g ऑफ x, तो एक बहुपद g ऑफ x वो अपने को अज्ञात दे दिया, जिसका अपने को मान नहीं दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो भाग तो अपन इसी का लगा रहे हैं, इसी का भाग लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो जिसका भाग लगाया जाता है वो होता है आपका भाजक। और आगे भागफल और शेषफल लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। तो इसको सॉल्व करते समय अपने को पहले तो ये देखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ आप इस प्रश्न को जैसे ही हमने पढ़ा तो आपको पता चला कि भाज्य दिया गया है, भाजक भी दिया गया है, भागफल भी दिया गया है और शेषफल। ये 4 चीज़ें अपने को इस प्रश्न में उपलब्ध करवाई गई है। तो यहाँ से एक बार आप भाज्य लिखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 सॉरी, यहाँ ये जो बहुपद आपको लिखा गया है इसमें यहाँ माइनस है, तो इसको बाय मिस्टेक गलत हो गया था, तो आप यहाँ माइनस समझेंगे। ठीक है, भाजक है वो आपका है g ऑफ x, तो यहाँ आप g ऑफ x ही लिख दीजिए। भागफल क्या है, ये रहा भागफल x प्लस 2। शेषफल क्या है, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। यहाँ जो भागफल है इसमें भी ये x माइनस का चिन्ह है, तो आप माइनस का ध्यान रखेंगे। ये दोनों जगह भूलवश प्लस कर दिया गया था, तो दोनों जगह माइनस है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपने ऐसा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें चारों शब्द एक साथ में आते हो और उसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे,
विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या था? एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना अपना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज किसके बराबर में लिखी जाती थी? भाज्य के बराबर में। तो वो भाज्य चाहे आप इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, बात तो एक ही है। तो ये आपका हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि इन चार राशियों में से 3 का मान उपलब्ध हो, किन्हीं भी 3 का, और एक राशि का मान अज्ञात हो, तो उस स्थिति में विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करते हुए आप उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए भाजक जो है, भाजक आप यहां से लिख दीजिए, भाजक है g ऑफ x, भागफल कितना है x माइनस 2, शेषफल भागफल जो आपने लिखा है इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख देना, ताकि आप g ऑफ x को कहीं x से मल्टीप्लाई नहीं मान लें, क्योंकि g ऑफ x वो इस पूरे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई है। शेषफल क्या है? ये है माइनस का 2x प्लस 4, और भाज्य है आपका ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखो हम मान निकालना चाहते हैं g ऑफ x का, तो g ऑफ x के साथ में यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ उसको एक बार आप ऐसा कैसा नोट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो शेषफल की जगह हमने लिखा था उसका उधर पक्षांतरण करेंगे इस भाज्य की तरफ। तो पहले तो भाज्य को नोट करो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फिर ये पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। इसको थोड़ा सरल कर दो आप। देखिए x क्यूब का केवल और केवल यहां पर एक ही पद है, इसका मतलब ये किसी के साथ सरल नहीं हो रहा है, ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब x स्क्वायर के पद देखो, यहां पर x स्क्वायर का पद है और कहीं है नहीं, तो ये भी ऐसा कैसे ही आएगा। फिर केवल x के पद देखो, जहां जिसमें केवल x आ रहा हो, ये रहा x, ये भी x है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे 3x। ये जो 2 है, ये जो माइनस 4 है, ये दोनों अचर पद हैं, तो अचर पद को एक साथ सरल करेंगे, एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस आएगा। देखिए यहाँ ये जो हम लिख रहे थे, हम मान किसका याद करना चाह रहे हैं? g ऑफ x का, तो यहाँ g ऑफ x लिख दो, और इसके गुणा में यहाँ पर जो लिखा था x माइनस 2 वो इसके बटे में ले जाओ, क्योंकि आप जानते हो किसी भी राशि के गुणा में यहाँ राशि होती है, यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो वो बराबर वाली राशि के बटे में लिखी जाती है। तो ये जो x माइनस 2 था गुणा में, वो नीचे बटे में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? बटे में यदि कोई राशि लिखी जाती है तो बाय डिफॉल्ट उसका मीन्स यही है, उसका मतलब यही है कि अंश में हर का भाग लगाना है। मान लीजिए कहीं 4/2 लिखा हुआ है, आप उसका रिजल्ट लिखते हैं 2, मेरा मतलब ये है कि कहीं 4/2 लिखा हुआ है तो आप इसको सरल करते हैं, कितना आया? 2 आया। ये 2 कैसे आया? जब हमने 4 में 2 का भाग लगाया। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है? भाग लगाना है, ठीक है। तो अब भाग लगाते हैं अपन। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग लगाना किसका है? x माइनस 2 का। पहले x क्यूब लिखेंगे आप रफ में, इसके बटे में x लिखेंगे, इसको सरल करेंगे। ऊपर x की 3 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो ऊपर x की कितनी पावर ज़्यादा है? 2 पावर, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर। ये यहाँ स्पेस थोड़ा कम है आगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले पद को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा पहला पद, तो सेम आएगा। अब देखो ये है -2 और इसको गुणा करना x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा ना, -2 के साथ, वही हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। चिन्ह बदल दो, ये तो कटेगा ही, ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, तो क्या होगा? घटाया जाएगा।
3x² में से 2x² कम करेंगे तो 1x² बचेगा। दोनों में बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का। इनके नीचे कुछ भी नोट नहीं है तो इनको ऐसा कैसा नोट करेंगे और एक बार फिर भाग लगाएंगे इसमें। फिर माइनस आ गया तो माइनस को लिखना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। -x² के बटे में x लिखेंगे, ये लीजिए x लिखा। यहाँ x की 1 पावर है, यहाँ x की 2 पावर है तो ऊपर x की पावर 1 ज़्यादा है। x की पावर 1 का मतलब x होता है, यहाँ माइनस लिखा हुआ तो ये टोटल हो गया -x। इस -x को आप यहाँ लिखेंगे और इस -x को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही पहले पद को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो यही आएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस और ये माइनस, ये तो पहले बनेगा प्लस है और 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया +2x। कैसे मल्टीप्लाई हुआ? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो तो हो गया प्लस है और 2 को और x को गुणा करना है तो ये ज्ञात है या अज्ञात है तो दोनों को पास पास लिख दो, गुणा हो जाता है। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। ये संख्या प्लस की रही है, माइनस की है तो घटेगा। 3x में से 2x कम करेंगे तो 1x बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचना चाहिए, प्लस ही है, प्लस हो गया। यहाँ -2 और अब इस x में फिर इस x का भाग लगाना है। x बटे x पूरा का पूरा ही कट गया तो भाग में 1 बचता है। कोई जीरो ना समझ ले। जब बटे में समान संख्या होती है जैसे 2/2 तो हम वहाँ 1 लिखते हैं, नहीं कि 0। तो ये +1 और इस 1 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही आएगा। चिन्ह बदल दो, ये भी कट गया। आगे यहाँ जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है तो ये भी कट गया, यहाँ बच गया 0। आपका जो भागफल प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ लिख देंगे, x² - x + 1। तो इस प्रकार से आप g(x) की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक बार इसको शॉर्टली फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आप एक बार इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। गणित में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई लोग कहते हैं कि हमें इनका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया गया ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस प्रश्न को जैसे ही पढ़ा तो आपको पता चला कि इस बहुपद में अपने को g(x) का भाग लगाना था। तो जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। बाकी भागफल और शेषफल आपको यहाँ दिए गए थे। तो इस प्रश्न में 4 चीज़ों के नाम आ गए अपने पास में, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये चीज़ें अपने यहाँ राइट डाउन की, उसको लिख दिया। अब ऐसा फॉर्मूला अपन माइंड में सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीज़ें आ रही हो। क्या कहीं इस प्रश्न में ये बोला गया कि भाग दीजिए? ऐसा नहीं बोला, फिर भी कहीं ना कहीं हिंट है से भाग देने पर। अब कई लोग भाग लगाने लग जाएंगे, सिंपल वे वाला इस टाइप का भाग है। अब डायरेक्ट आप किसी में किसी का भाग लगाओगे तो ये सोल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें जिस जिसका मान दे रखा है उसको आप लिख दें। फिर देखो यहाँ जो शेषफल की जो वैल्यू हमने लिखी थी उसका उधर पक्षांतरण कर दिया, इसको हमने यहाँ सोल्व कर दिया और g(x) के गुणा में जो भी था उसको इसके बटे में लिख दिया। अभी मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे आप 4 में 4/2 लिखते हो तो उसको सरल करके 2 लिखते हो। ये 2 कैसे प्राप्त हुआ? बोलो सर ऐसे काटा और 2 प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है भाई, काटने से नहीं आता है, नहीं तो हम काट काट के पता नहीं क्या बना लेते। 4 में 2 का भाग लगाया गया है, महसूस नहीं हुआ, 2 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बटे में आ रहा है, इसका मतलब अंश में हर का भाग लगाना है। भाग लगाना हमें आता है तो इस प्रकार से हमने भाग लगाया। आपका यह क्या आ गया? भागफल। और जो आपका भागफल है वही आपका रिजल्ट है। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।